गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 250 करोड़ और 500 करोड़ का जुर्माना लगाने के लिए पत्रकारों पर एक बिल पास की गई है जो एक एक्ट बनने वाला है। आगे कौन से मंत्री के दिमाग में ये ख्यालात आए थे कि सच बोलने वाले पत्रकारों के ऊपर और किसी का नाम लेकर अगर मेंशन किया जाएगा या फिर न्यूज़पेपर में अगर किसी स्टेटमेंट में अगर उसका नाम छापा जाता है बिना उसके परमिशन से तो उसके ऊपर 250 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाए। और ये उस भारत में ये बिल बनाए जा रहे हैं और ये उस भारत में ये एक्ट बनाए जा रहे हैं इस भारत में जहाँ पर लोगों की मजदूरी 7,000 8,000 हुआ करते हैं। यहाँ पर सही से किसी के दैनिक जीवन की अगर हम लोग बात करें तो 20,000 तक ये सैलरी नहीं जा पाती है। उस भारत में 250 करोड़ और 500 करोड़ के जुर्माने लगाने की जर्नलिस्ट पे बात की जा रही है। डिजिटल पर्सनल एंड डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग डिजिटल पर्सनल एंड डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग अगर किसी भी संगठन का या किसी भी व्यक्ति का नाम अगर आप बिना उससे पूछे अगर न्यूज पेपर में छापते हैं आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है जो कि 250 करोड़ का हो सकता है। और अगर आप 250 करोड़ की पेनल्टी को फुलफिल नहीं करते हैं, इसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो आपके ऊपर से इंक्रीज कर 500 करोड़ का जुर्माना लगाया जाएगा। क्या ये हमारा विकसित भारत हो रहा है? क्या ये इस भारत की हम लोगों ने उम्मीद किया था? क्या इस इंडिया के लिए हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनकर राज्यसभा में रखा था कि सच बोलने वाले के ऊपर पेनल्टी लगाया जाए और जो जनता को गुमराह करे उसके ऊपर कुछ भी नहीं? आखिर हमारा भारत किस ओर जा रहा है? सच बोलने वाले पत्रकारों के साथ जुर्माने लगाए जाएंगे। ये तो वही एक्ट लग रहा है जो ब्रिटिश काल के 1878 में एक एक्ट इंट्रोड्यूस की गई थी। इस एक्ट का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। उस एक्ट में भी कुछ इसी तरह के कानून बनाए गए थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में भी यही था कि अगर आप वहाँ के डीएम का या फिर किसी संगठन का या किसी भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स का अगर नाम पूछकर नहीं डालते हैं आपके न्यूज़पेपर को बैन कर दी जा सकती है और आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है और आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। ये गोरे अंग्रेज के पीछे छुपे हुए ये सावले अंग्रेज क्या कर रहे हैं हमारे इंडिया में और ये किस तरह के जर्नलिस्ट के ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं और एक इंडियन होकर इंडियन को लूटने का काम क्यों किया जा रहा है? जहाँ पे लोगों की अगर मासिक सैलरी की बात करें तो 8,000 9,000 10,000 हाईली 20,000 तक जाती है और वहाँ पर 250 करोड़ और 500 करोड़ की बात की जा रही है। जो जुमलेबाजी किए जाते हैं उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं, जो चुनावी भाषण में जुमलेबाजी करते उसका कोई जिम्मेदारी नहीं, जो सिर्फ अपने कुर्सी बचाने के लिए झूठ बोले उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं, उसके ऊपर कोई कोर्ट एक्शन नहीं, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं, उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं। अब वोट जीतने के बाद सिर्फ ये कहते कि वो एक चुनावी जुमलेबाजी था, क्या उसके ऊपर पेनल्टी नहीं लगना चाहिए? क्या 140 करोड़ जनता को उन्होंने गुमराह किया और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन जीता और जीतने के बाद जब जनता उनसे काम की डिमांड किया अब वो कहते हैं कि सिर्फ एक चुनावी जुमलेबाजी था। जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का विरोध होता है तो फिर वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1979 में हट भी जाते हैं और फिर इसी तरह की एक्ट हमारे राजस्थान में भी इंट्रोड्यूस होती है 2017 में। लेकिन जब इस बिल का विरोध होता है, जब इस बिल के ऊपर लोग एक्शन लेते हैं, इस बिल को भी रद्द कर दिया जाता है। क्या ब्रिटिश सरकार से लोगों ने यही सीखा है कि उनके काले कानून को हमारे इंडिया में फिर से इम्प्लीमेंट किया जाए और सच बोलने वाले को जेल में रखा जाए और सच बोलने वाले को पेनल्टी लगाया जाए 200 से लेकर 250 करोड़ तक की? और अगर ये बिल राजस्थान में पास हो जाता तो आप किसी भी सरकारी ऑफिसर्स का और किसी भी पत्रकार का या किसी भी डीएम का एसडीएम का आप बिना उनके परमिशन से उनका नाम प्रिंट नहीं कर सकते थे। अब वहां पर भी उस समय बीजेपी की ही सरकार थी और फिर अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट निकाला गया है कि अगर आप नहीं पूछ करेंगे आपके ऊपर 250 से लेकर 500 करोड़ तक की जुर्माना लगेगी। क्या ये तो नहीं लग रहा कि जो मनसूबा राजस्थान में हमारी फेल हो चुकी थी बीजेपी सरकार की वो से फिर पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाए एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं? और अंजलि भारद्वाज का ये कहना है कि अगर किसी भी ऑफिसर का या फिर किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस का अगर नाम पूछकर आप नहीं प्रिंट करते हैं तो आपकी पेनल्टी हो जाएगी। तो फिर मैं अंजलि भारद्वाज से ये सवाल करना चाहता हूँ कि तो फिर हमारा आरटीआई एक्ट 2005 कहाँ गया? राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा क्या रहा? कि जो लोग इतने मेहनत कर राइट टू इन्फॉर्मेशन से अपना डाटा कलेक्ट करते हैं, किसी भी सोर्सेज के अकॉर्डिंग अपना डाटा कलेक्ट करके रखते हैं कि इनके अगेंस्ट हम ये एविडेंस को पेश करेंगे, तो फिर अगर ये उनके पास एविडेंस रहेंगे नहीं फिर तो यहाँ भ्रष्टाचारी पीक लेवल पर हो जाएगी। भारत का जीडीपी ऐसे गिरा हुआ है और गिर जाएगा जीडीपी जब सच बोलने पर रोक लग जाएगी, सच बोलने पर पाबंद लग जाएगी। और अगर राजस्थान के इस एक्ट में किसी भी सरकारी ऑफिसर का या किसी भी ऑफिसर का अगर नाम छाप देते या किसी ऑर्गेनाइजेशन का अगर आप नाम छाप देते तो आपके ऊपर 2 लाख का पेनल्टी लग सकता था या जेल भी हो सकती थी। इस काले कानून का विरोध किया गया और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक्ट निकल के आ रहा है, ये भी एक तरह के काले कानून है। इस काले कानून का हमें विरोध करना है ताकि अगर हम लोग विरोध नहीं करेंगे तो फिर जनता तक सच नहीं पहुंच पाएगी। फिर वही होगा जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ था कि वहाँ के जर्नलिस्ट ने सच को अगर निकाला उसे मौत के घाट उतारा गया। कि हमारे भारत में सिर्फ यही रह गया कि पत्रकार अपनी जान को गवाते रहे और सच को जनता से छिपाया जाता रहे और उस पर कोई भी काम न हो। सच बोलने पर लाठी मारी जाएगी और सच बोलने पर आपको जान गंवानी पड़ेगी। क्या ये हमारा भारत है? क्या ये हमारा सुरक्षित भारत है? ये हमारे भारत का डिजिटलाइजेशन हो रहा है? क्या ये हमारा डिजिटल इंडिया या क्या ये हमारा मेक इन इंडिया हो रहा है? क्या इस एक्ट से आप सहमत करते हैं कि अब तक भ्रष्टाचारी का रिपोर्ट ना आए और आपको सच से गुमराह किया जाए और आप यूं ही गुमराही की जिंदगी गुजारते रहे? क्या आप ये नहीं चाहते कि आप तक सच पहुंचे? आखिर सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो रहा है? आखिर स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है? आखिर हमारे यूनियन टेरिटरी में क्या हो रहा है? अब तक न्यूज ना पहुंचे? आखिर हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर क्या कर पा रहे हैं? हम जिस टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट को किस तरह यूज किया जा रहा है? कि हमारा ये हक नहीं है कि हम जान पाए इन सब चीजों को? आप डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट से कितना सहमत है? आखिर इस एक्ट को इंडिया में इंप्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? आप ये क्या रहे इन तमाम खबरों पर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर दे। मिलता है नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।